मीरा भाईंदर बालाजी होटल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करने और उसके वर्चस्व को और ऊंचा करने के लिए गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अहवाल आए। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस मीरा भाईंदर शहर प्रदेश सह सचिव संतोष पेंदुलकर, मीरा भाईंदर अध्यक्ष साजिद आसिफ पटेल, युवा अध्यक्ष 146 ओला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जक्की आसिफ पटेल, इनके नेतृत्व में पुरोगामी विचारांचा बुलंद आवाज कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जितेंद्र अहवाल, गृह निर्माण मंत्री महाराष्ट्र राज्य, और प्रमोद सर्वोदय सरचिटनीस, संतोष दुवाली मीरा भाईंदर निरीक्षक, आनंद परांजपे मीरा भाईंदर समन्वय और तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आने वाले 2022 के इलेक्शन की तैयारी किस तरह से करे, ये रही। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ऐसा ये शुरुआत की है हमने, अब वार्ड में जा के बूथ कमेटी से लेके ऊपर तक संगठन बनाना पड़ेगा। कुछ साल तक हमारा ध्यान यहाँ पे नहीं था। एक ज़माना था कि हमारा झंडा हमने यहाँ पे फहराया था। किसी कारणवश हालात बदल गए और आज हमारी स्थिति, हम इतने बलवान नहीं रहे, पर लोगों के दिल में आज भी राष्ट्रवादी के प्रति प्यार मोहब्बत है। उस मोहब्बत का इस्तेमाल करके हम फिर से एक बार संगठन खड़ा करेंगे और उसकी शुरुआत आज से हमने की। सर, आप यहाँ ना रहते हुए भी यहाँ की पूरी खबर रखते हो, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक ही होटल पे कार्रवाई हुई, बाकी के होटल पे कार्रवाई नहीं हुई, भ्रष्टाचार हो रहा है। इन सब मुद्दों पे किस तरह से एनसीपी यहाँ पे काम करेगी? नहीं, मैं तो चैलेंज दे के जा रहा हूँ ना कि मेरे पास 124 अनधिकृत होटल की यादी है। मैं राठौड़ साहब को भेजने वाला हूँ। देखते हैं राठौड़ साहब में कितनी हिम्मत है और कितने तोड़ते हैं। मनपा आयुक्त और अधिकारी यहाँ सुनते नहीं, जनता को जाने दीजिए, आपके नेताओं को भी नहीं सुनते, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, यही है ना कि एक पक्ष का सरकार इस महापालिका में चलता है और अधिकारी उस पक्ष के कार्यकर्ता बन के घूमते हैं। जैसे आज हमारे झंडे वो चौहान नाम का अधिकारी उतार रहा था, तो क्या इसके पहले झंडे नहीं लगे थे क्या? हर पार्टी के झंडे लगते हैं, तो उतारते हैं क्या? मेरा कहना इतना ही है कि अधिकारी ने अपना अधिकार जो है वो आम लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम नहीं करना चाहिए। सर, पेंडुलकर साहब ने अभी कई मुद्दे आपको गिनाए जो मीरा भाईंदर में लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो पानी की प्रॉब्लम है सर। 25 MLD पानी काट दिया जाता है, उसके बाद लोगों को पीने की प्रॉब्लम है पानी की, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, ये महानगर पालिका की समस्या है। महानगर पालिका ने ध्यान देना चाहिए पानी की तरफ। अगर पानी नहीं है तो महापालिका की जिम्मेदारी है लोगों को पानी देना। एनसीपी का क्या रोल रहेगा सर? एनसीपी इसमें मीरा भाईंदर के लिए क्या करेगी? नहीं, मैंने जैसे पेंडुलकर को बताया कि हमको जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। हमको रास्ते पे उतर के लोगों की समस्याओं को लेके उनको उजागर करना पड़ेगा कि क्या हालात है, देखो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सत्ता में है? ये रोड के मुद्दे पे जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जो पैसा बढ़ा के दिया जा रहा है, इसके लिए तो पूरा एविडेंस है। जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होगी स्टेट लेवल पे? स्टेट लेवल पे इंक्वायरी की तो मांग की जाएगी। मैं स्वयं इसके लिए मुख्यमंत्री को लेटर लिखूंगा और इसकी इंक्वायरी की मांग करूंगा। सर, एक सवाल है, महानगर पालिका के आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी शिवसेना कांग्रेस यहाँ मीरा भाईंदर से मिलकर चुनाव लड़ेगी अलग है? आने वाला वक्त बताएगा। अरे सर, दूसरा प्रश्न आता है। एक मिनट सर, जिस तरह से भिवंडी के राष्ट्र में फ्रांस के राष्ट्रपति का जो वहाँ पे विरोध हुआ है, उस पर भाजपा आप लोगों की तरफ आक्रामक हो गई, क्या बोलेंगे इस पर? क्या भिवंडी के रास्तों में फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध करके पोस्टर लगाया गया है पूरे रास्तों में, उसके लिए भाजपा आपकी सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करे, क्या बोलेंगे आप इस बारे में? मुझे कुछ मालूम नहीं। मॅक्रॉन के खिलाफ में सर भिवंडी में विरोध किया गया है, सगळीकडे जगभरामध्ये चाललंय, पूरे दुनिया में चालू है, थोड़ी भिवंडी में चालू है। मगर भाजपा जो महाराष्ट्र को लेकर गई, महाराष्ट्र अपना केंद्र सरकार ने इसका समर्थन किया है मेट्रो का। सर, यहाँ पे मेट्रो का जो काम रुकाया गया था, आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष इसको काम को शुरू कर रहा है, लेकिन जो फ्लो चाहिए था काम का मेट्रो, वो फ्लो नहीं आ पाया। मेट्रो का फ्लो नहीं है,
मेट्रो का सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जिंदा है, सक्रिय नहीं है। क्या आने वाले चुनाव को देखते ही सक्रिय होगी? इतने सालों से यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही है, लोग लगभग भूल चुके हैं। क्या चुनाव ही राष्ट्रवादी कांग्रेस का मुद्दा है या नहीं, इसके लिए भी काम करेगी? चुनाव को और 1.5 साल है, उसके पहले हम आए, हम जिंदा रखेंगे और बिल्कुल लोगों के बीच में जाएंगे। तो आपके आने का मतलब ये है कि 2022 का नारियल तोड़ चुके हैं आप इलेक्शन का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हमारे लाडले आदरणीय महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब का यहाँ पे आज आगमन हुआ। मीरा भाईंदर कार्यकर्ताओं का आढ़ावा बैठक में उपस्थित रहे। उनके सामने मैं मीरा भाईंदर में जो सबसे बड़े मुद्दे, आज एक सामान्य जनता का अगर प्रश्न आप बोलेंगे तो मीरा भाईंदर में आज पानी की तकलीफ बहुत है। 25 दशलक्ष लीटर इन लोगों ने विधानसभा में पानी बढ़ाया था और ये कहा ना कहा झूठ लोगों को बता के उसके ऊपर वो लोग आश्वासन ऐसे दिए थे 25 MLD पानी, मतलब 2 बार पानी आ रहा था विधानसभा इलेक्शन के टाइम में, और वो पानी बढ़ा के उन लोगों ने नए कनेक्शन नए सोसाइटी को दिया और वो जैसा ही इलेक्शन ख़त्म होता है वैसे ही तुरंत इन लोगों ने पानी वो बंद कर दिया। आज एक दिन में गैप करके पानी आ रहा है। आज 72 घंटे के पानी ये लोगों को मिल रहा है। ये किधर न किधर लोगों के आम जनता की जो फंसाया है इन लोगों ने, तो आने वाला 2022 में इन लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या है। दूसरा बड़ा एक विषय था कि 8 बड़े सीमेंट कंक्रीट के रोड इन लोगों ने सब जगह पे खोद के रखा। मैं अभी यादी पढ़ के दिखाया, मेरे पास सबूत के साथ है। वो ऐसे खोदे इन लोगों ने, थोड़ा यहाँ खोदा है, थोड़ा और 1 किलोमीटर जाएंगे या आधा किलोमीटर जाएंगे उधर खोदा है। ऐसे करके इन लोगों ने जो मुद्दत था, मेन जो मुद्दत के पहले काम पूरा होना चाहिए था, वो किधर ना किधर उन लोगों ने किया नहीं है। और नहीं करने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्टर वो काम मुद्दत के पहले पूरा नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर महानगर पालिका प्रशासन में जो बैठे हैं, आयुक्त बैठे, इन लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो कार्रवाई न करते हुए इन लोगों ने किसी ना किसी को जो कंपनी को फ़ायदा होना चाहिए, अपनी जेब भरनी चाहिए, इसके लिए 2-2, 3-3 कोटी, 4-4 कोटी इन लोगों ने बढ़ा के दिया है। ये किधर ना किधर बहुत बड़ा घोटाला महानगर पालिका में टेंडर के माध्यम से, कंक्रीट के माध्यम से हुआ है। और आज अभी आपने देखा आपके चैनल के माध्यम से जितेंद्र आव्हाड साहब ने बोला है इसकी इंक्वायरी लगेगी, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई 101% होगी। राष्ट्रवादी को मजबूत करने के लिए पार्टी में क्या अहम कदम उठाएंगे आप? अहम कदम ये जो सब पत्रवार महानगर पालिका में किया है, हमने टाइम दिया हुआ है। जो आज इन लोगों को जो साहब ने बताया एक उदाहरण होटल का, एक होटल के ऊपर 3-3 बार कार्रवाई होती है, लेकिन आज बीजेपी के जो है सत्ताधारी में बैठे हुए बहुत से नगर सेवकों के कितने होटल से आज मीरा भाईंदर में अनलीगल, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई हुई है? ये कहा ना कहा इन लोगों से पैसा लेके इन लोगों का काम रुकवाने का, और जो पैसा नहीं देता है उसका बांधकाम तोड़ने का, ये सब चल रहा है। अभी हमने पत्र व्यवहार महानगर पालिका में किया हुआ है, टाइम देंगे उन लोगों को। अगर ये काम नहीं होता है, अगर इसमें न्याय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा तो आने वाले कार्यकाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ रोड पे उतरेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूँ। कुछ गृह मंत्री आए आपके मीरा भाईंदर में, काफ़ी कुछ सीखा के गए, आपको क्या सबक मिला, क्या कुछ कहना है? देखो, उनका पहले से जितेंद्र आव्हाड साहब का यही रहा है कि रफ एंड टफ नेता है वो हमारा। और अभी जिस हिसाब से उनको ऐसा लगा कि पब्लिक हमारे कार्यकर्ता कम है, तो उसमें ऐसा था हमारे ईद का बड़ा प्रोग्राम था, उसमें हम सब कार्यकर्ता लोग पे दबाव भी नहीं डाल सकते थे। जैसा पेंडुलकर साहब ने सब गिनती गिनाए, तो उसके हिसाब से हम जो कार्यकर्ता नहीं आए, ईद का त्यौहार है तो हम लोग उनको बोल भी नहीं सकते थे कि आओ, पर जितने आ सके उतने आए। और जैसा उन्होंने बोला कि मैं दोबारा आऊँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे 10 गुना ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे और हम पूरी लिस्ट उनके हाथ में देंगे। और हम बोलेंगे कि बेसिक हो, यूथ हो, जिसका आपको वार्ड के हिसाब से लेना है, ज़िले के हिसाब से जिसका मालूमात लेनी है वो पूछो, उसको खड़ा करो, जो सवाल आपको करना है वो कीजिए। और हमारी संगठन ज़्यादा से ज़्यादा मीरा भाईंदर में बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हमारे साथ में जोड़ेंगे। और हमारा यही उद्देश्य है कि आने वाले दौर में 2022 में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुन के आए और आव्हाड साहब का ये सपना हम मीरा भाईंदर में पूरा करेंगे। सही बात, जिस तरह के उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि मीरा भाईंदर की पूरी जो जिम्मेदारी है संतोष भाई के और आपके कंधे पे देने की बात की, तो कितना फक्र की बात होती है अपने लिए?
ये फ़ख्र की बात होती है, ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि जब सब छोड़ के गए थे बराबर, जब हमारे पास कोई नेता मीरा भाईंदर में नहीं बचा था, तब भी तेंदुलकर साहब, मैं, हम लोग जितने कार्यकर्ता हमारे पुराने हैं वो सब लेके हमारा संगठन बनाने का काम चालू ही था। एक टाइम तो ऐसा था कि जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तेंदुलकर साहब ने खुद ने नॉमिनेशन भरा था, वो टाइम पे तो हमारे पास अध्यक्ष ही नहीं था, तो बिना अध्यक्ष के हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी। और अभी तो ऐसा हो गया कि हमारे सत्ता में हम लोग आ चुके हैं, महाविकास आघाड़ी बन चुकी है और आज हमारे पास मंत्री है। और जैसा तेंदुलकर साहब ने उन्होंने से मांग की है कि महीने में एक बार तभी जनता दरबार लगाइए, तो हम जो वार्ड में हफ्ते में 2 दिन उन्होंने बोला है घूमो, हर वार्ड अध्यक्ष हफ्ते में 2 दिन उधर घूमेगा और उनकी समस्या हम लोग अवार्ड साहब के पास इधर ही जब जनता दरबार मीरा भाईंदर में वो महीने में एक बार लगाते, तो उनकी हर समस्या सुलझाने की कोशिश करेंगे। और जैसा नगर पालिका का हो, पुलिस का हो, जो भी अधिकारी नहीं सुनेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कड़क कार्रवाई करने की मांग हम अवार्ड साहब से करेंगे। आप युवा नेता है और आपके माध्यम से आज प्रवेश भी हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले तो सभी लोगों को अवार्ड साहब हमारे मीरा भाईंदर में आए, इनका मैं अवार्ड साहब का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ मीरा भाईंदर में। और मैं, जैसे हमने आज युवा जोड़ा, अवार्ड साहब ने कहा कि 95 वार्ड है तो मुझे 95 वार्ड अध्यक्ष चाहिए, मुझे ब्लॉक अध्यक्ष चाहिए, मुझे कमेटी चाहिए। जैसे वो इस बार आए, इस बार उन्होंने सबको कमेटी के बारे में समझाया कि कैसा क्या करना है, और अगली बार आएंगे तो वो कमेटी के बारे में पूछेंगे कि कैसा क्या किसी ने वार्ड बांधा है, किसने क्या कमेटी बांधी, किसने क्या ब्लॉक बांधा है। तो हम लोग जैसे आज युवा को प्रवेश दिला रहे हैं, ये इसी आवाज़ सबके नेतृत्व में, संतोष भाई के नेतृत्व में, साजिद भाई के नेतृत्व में हम लोग यही काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कमेटी हम लोग बांधे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बांधे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जिला पे पदाधिकारी को ले, ताकि हम लोग आने वाले 2022 के चुनाव के लिए हमारे जो मीरा भाईंदर में जैसे पहले राष्ट्रवादी की सरकार थी, उसी तरीके से फिर से 2022 में राष्ट्रवादी की सरकार लाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो अभी बीच में तो आप पर किस तरह की जिम्मेदारी बढ़ गई है आज के दिन से लेके? अभी आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह की जिम्मेदारी बढ़ रही है। हमारे सुप्रीमो, जो हमारे जिले के जो भी सुप्रीमो है, हमारे डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब, इन्होंने हम पर जिम्मेदारी भरोसे के हिसाब से सौंपी है, तो हम उस जिम्मेदारी को खरे तरीके से निभाएंगे और उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो ख्वाहिश है वो उसको पूरे करके दिखाएंगे और फिर से मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी का परचम 2022 में लहराएगा, ये हम साहब को ये वादा करते हैं। कहना चाहेंगे पटेल साहब है, तेंदुलकर साहब है, इस तरह की मेहनत मीरा रोड में हो रही है, आपने तो देखा लास्ट टाइम में, तो आज कुछ क्या कहना चाहेंगे मेहनत के लिए? आज देखिए ऐसा लगता है आज मेहनत तो दोनों ने की, काम अच्छा हो रहा है, काम की बात कोई नहीं, पर मेरे जो कमिश्नर है तुम्हारे महानगर पालिका के, वो अधिकारी नहीं कि भाजपा के कार्यकर्ता है, ऐसा लग रहा है। इसी के लिए हमारे मंत्री साहब ने बोल दिया कि अगले टाइम ऐसा कुछ हुआ तो बड़े तौर पे जो आंदोलन निकलेगा उनके खिलाफ, और महानगर पालिका जो भ्रष्टाचार है साहब ने तो दिया है, उसका हम पाठ पूरा करेंगे और जन आंदोलन बड़े से पूरी करने की तैयारी हम की चल रही है। जिस तरह का मेहनत संतोष भाई ने की, आज साथ के सामने हर एक का भांडा भी तोड़ करने की कोशिश की और इतना मेहनत वो कर रहे थे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, संतोष साहब का काम भी अच्छा है, जो उनकी जो ज़रूरत थी, अभी जो मीरा भाईंदर के लोगों की जी ज़रूरत है, भ्रष्टाचार बाहर निकलना है, लोगों के पास जाना है, वार्ड वार्ड में घूमना है, लोगों की समस्या को जानकारी जानना है, वो माध्यम से उनका काम चालू है, बढ़िया काम है, ऐसा कुछ ही नहीं। और गृह मंत्री ने जाते थे एक सवाल और भी कहेंगे के लिए कि इनको भी जिम्मेदारी दी है, यानी कि ताकि इन लोग भी ब्लॉक में जाए, तो इनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, साजिद भाई और जैकी भाई का काम बहुत बढ़िया है, हम तो उनके काम के लिए साहब भी नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं, साहब वैसे कुछ नाराज होते साहब डायरेक्ट बोलते थे कि भाई तुम लोग का काम है, ऐसा कुछ 19-20 से, पर साहब ऐसा कुछ बोले नहीं, उनका काम बहुत बढ़िया है। आगे हम युवा की तौर से हमारा लक्ष्य है महानगर पालिका वो चुनाव लड़ेगी। कहने का मतलब एक ही है, आज का जो कार्यक्रम था वो आढ़ावा बैठक युवा और बेसिक के तौर के ऊपर ये हो गई थी, और इसमें जो हमारे जिला अध्यक्ष है संतोष पेंड्रुकर जी ने ये जनहित के माध्यम से जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो, जैसा मैदान आरक्षण है, पानी का प्रॉब्लम है, सीवरेज का लाइन का प्रॉब्लम है, गटार का प्रॉब्लम है, जो रोड का है, और जो मेन भ्रष्टाचार जिसमें हो गया है, जिन्होंने लिखित स्वरूप में दिया गया है कि ठेकेदार को उन्होंने 3.5-4 करोड़ रुपया दिया गया, इतना होने के बावजूद भी, जबकि कोरोना का ये सब महामारी चल रहा है उसके बावजूद, तो ये क्यों हो रहा है? और ये अगर हो रहा है तो इसकी वजह क्या है? पैसा तो जा रहा है हमारे माध्यम से, जनहित के माध्यम से जा रहा है, हमारे टैक्स के माध्यम से जा रहा है, जो कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी के टैक्स के बारे में कुछ नहीं बता रहे। पेपर आपके माध्यम से उन्होंने सब किया कि कहा कि
इलेक्ट्रिशियन जो बिल है उसको हम कम करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स कम करें, 50% लेंगे, मगर उसके ऊपर किसी ने भाष्य किया है? किसी ने नहीं किया। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अगर पेंडुकर साहब ने किया है और साजिद पटेल युवा के अध्यक्ष है और हम लोग महाराष्ट्र प्रतिनिधि है, हम हमारे माध्यम से जनहित के लिए जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम लोग ने लाया है। और आज अगर मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन करेंगे तो क्या उनका सर जाके फोड़ेंगे? हाँ, उसका गला दबाएंगे? नहीं दबाएंगे। हम लोग लिखित स्वरूप जो है उसके माध्यम से जाएंगे। हम लोग संविधान के माध्यम से जा रहे हैं, बराबर। संविधान ने हमें क्या सिखाया? जब अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो एक्ट 34 के माध्यम से आप जाओ। और हमने लिखित स्वरूप के माध्यम से हम लोग ने सब पत्र व्यवहार किए तो उसके ऊपर जो हमारे कमिश्नर है राठौड़ जी ने हमें बुलाना चाहिए वहाँ पे। हमने जो पेंडुकर साहब ने जो पत्र व्यवहार किया है वो पत्र व्यवहार का जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्यों? तुम्हारी सरकार है, इसके लिए जवाब नहीं दे रहे। फिर आंदोलन करेंगे तो तीव्र करेंगे। इसके लिए हमारे जो आज के गृह निर्माण कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब है, इन्होंने आपके माध्यम से कहा है कि हम अभी तो जो भी है 150 या 120 ऐसा उन्होंने कहा, हम वो यादी देंगे। यादी देने के बाद आप क्या करने वाले? आप तोड़ने वाले कि क्या करने वाले वो दिखा दो। आप जो भी है संविधान के माध्यम से हम काम करेंगे। जनहित को क्या फ़ायदा होगा वो देखेंगे। आज वहाँ पे जो भी कॉरपोरेटर बैठे हैं उनकी सरकार आई है तो उन्होंने यही देखना चाहिए कि जो भी मीरा भाईंदर की जनता है उनको किस तरह से फैसिलिटी मिलनी चाहिए। पानी है, रोड है, इलेक्ट्रिशियन है, सीवरेज लाइन है, ये सब चीज़ उनको मिलना चाहिए। और जो मेन प्रॉब्लम ये है जो कोरोना के माध्यम से जो टैक्स हमने जो पे किया है 50% टैक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हुआ नहीं है। सभी लोगों को बिल 10-10, 5-5 हज़ार का भेजा गया है, जबकि टैक्स का बिल ये 2,500 के माध्यम से जाना चाहिए। हम लोग ने तो ये मांगनी की है कि ये टैक्स ये साल का माफ़ करो करके करेंगे। अगर करेंगे तो हम लोग उनके बारे में अच्छा बात करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर ये बोल बच्चन हमें देना नहीं चाहिए। बस एक्चुअली कैसा है कि मीरा भाईंदर का आगे का जो भी घोड़दौड़ है, जो भी वाटचाल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, ये हमारे जिला अध्यक्ष संतोष पेंडुकर साहब, युवक अध्यक्ष अपने साजिद पटेल भाई और जक्की पटेल, इनके माध्यम से ही होएगी। क्योंकि अभी जितने भी आए गए हमको भी सब मालूम है, क्योंकि हम लोग पुराने कार्यकर्ता है। जो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सब जानता है, पब्लिक सब जानती है। लेकिन हमारा एक ही राय है कि पूरा मीरा भाईंदर में हम लोग परचम जो लहराएंगे, यही जो जिला अध्यक्ष है इनके माध्यम से ही लहराएंगे।